डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, उसे क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन का सीधे ये उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा है, उल्टा है, ठीक है ना। अब इसके जितने भी रिएक्शंस है वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज्यादा बनता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, ठीक है। तो चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है पहले मेरी तरफ से सुन लीजिएगा, उसके बाद बुक वाला देखा जाएगा डेफिनेशन, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि वैसा रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, उसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस breaks down into two or more than two simpler substance is known as the decomposition reaction। कोई एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करके दो या दो अधिक सब्सटेंस में जब मिलेगा तो उसे क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखो, है ना, जैसे देखो अगर मान लिया जाए कि H2O है, ठीक है ना, वाटर आप ले लो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या मिलता है, H2 प्लस O2। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पे एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक होकर के दो सब्सटेंस में टूटा, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन द सेम वे अगर बात किया जाए एक और रिएक्शन के बारे में, तो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूक्लैम। क्या बोला जाता है, क्यूक्लैम। जब क्यूक्लैम को आप लाइमस्टोन क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोला जाता है। द लाइमस्टोन को जब आप गर्म करोगे तो मिलता है CO2 प्लस क्या लिखा जाता है, CaO प्लस, है ना, ये हो गया। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे हीट देना पड़ता है, प्लस डेल्टा लिख दिया जाए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो इसका अब देखिए एनसीईआरटी के अनुसार चला जाए। देखो जितने भी एग्जांपल देंगे सबको अच्छे से दिमाग में बैठाते चले जाना है। एक्टिविटी 1.5, तो देखो एक्टिविटी 1.5 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, देखिएगा, पढ़िए। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट के बारे में बात किया जाएगा तो फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। कैसा होता है, FeSO4। और FeSO4 का कलर कैसा होता है, तो FeSO4 का कलर होता है ग्रीन। कैसा होता है बोलिएगा, ग्रीन कलर का होता है, याद रहेगा। व्हाट इज द कलर ऑफ FeSO4, ग्रीन, या तो ग्रीनिश भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत, फेरस सल्फेट का कोई दिक्कत। चलिए आ जाइएगा। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ले लिएगा फेरस सल्फेट। उसके बाद क्या किया गया, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अभी हमने बताया कैसा कलर होता है बोलिएगा, ग्रीन कलर का होता है। उसका कलर कैसा हो गया, तो याद रखना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्योंकि एग्जाम में देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट एक्स कर देगा, अब पूछा ग्रीन कलर का सब्सटेंस उसको गर्म किए थे तो ये मिला, तो एक्स कौन सा था, तो याद रहेगा था ना कि ग्रीन कलर का मतलब कौन सा हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़िएगा। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर ऑन और ए स्प्रिट लैंप एज शोन इन द फिगर। जैसे देखो यहाँ पे हीट किया जा रहा है, ठीक है ना, क्या चीज इसके अंदर है बोलिएगा, FeSO4। कलर कैसा था, ग्रीन था, ठीक है ना, है ना। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब इसके बाद देखो कि ऑब्जर्व करो कि हीटिंग के बाद कलर कैसा आएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसा क्या होगा जो, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए, तो हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कलर कैसा हो जाता है, जब FeSO4 का कलर ग्रीन था, कैसा था, ग्रीन, जब गर्म करोगे तो इसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाएगा बोलिएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। मतलब ये जो होता है एक्चुअली में होता है ना, यू कैन ऑल्सो, है ना, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। जब जलेगा तो कैसा गंध निकलेगा बोलिएगा, बर्निंग सल्फर की तरह। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, जब FeSO4 को गर्म किया जाता है, FeSO4 को गर्म किया जाता है तो क्या क्या मिलता है बोलिएगा, है ना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा, SO2 प्लस SO3। तो इस रिएक्शन को अच्छे से मेमोराइज करके जाना एग्जाम में। इन दिस रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो कोई एक सिंगल सब्सटेंस जो है ब्रेक होकर करके 3 सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है।
चलिए, दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तब पूछता है आपसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। डिकम्पोजिशन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O। देखो ये 7 जो लिखा गया है इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब सुनिएगा बहुत प्यार से, यहां पे एक एक बात पर से समझते चले जाइएगा। FeSO4 द फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 7H2O ऑफ मॉलिक्यूल, 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल। नहीं समझ में आया? ये 7 मॉलिक्यूल जब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसका कलर कैसा होता है बोलिएगा, ग्रीन कलर का होता है। सर हो ना। तो जब आप हीट करोगे तब पहले तो वाटर निकल जाएगा बाहर, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो आगे बढ़िएगा, आगे देखिए क्या होगा जो है ना, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो जब पहले इसको गर्म करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब बाहर आ जाएगा तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो सिर्फ FeSO4 लिखा गया होगा तो कलर कैसा लिखिएगा बोलिएगा, व्हाइट। कैसे लिखा जाएगा? लेकिन अगर FeSO4 7H2O है तो कैसा लिखेगा कलर बोलिएगा? लेकिन अगर लिखा हो रहता है FeSO4 क्रिस्टल, क्या लिखा गया, FeSO4 क्रिस्टल, तो क्रिस्टल जब भी मिलेगा तो उसका कलर कैसे लिखिएगा, ग्रीन। FeSO4 7H2O को गर्म करने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है ना। एंड द क्रिस्टल चेंजेस इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद क्या चीज डिकम्पोज होता है बोलिएगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कलर कैसा हो जाएगा बोलिएगा, ब्राउन कलर का। ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। लेकिन SO2 और SO3 कैसा होता है, गैस होता है। देखो इस वाला अगर मान लो इस फिगर की अगर बात किया जाएगा तो इस फिगर में देखो, तो इस फिगर में अगर देखोगे तो जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इसमें देखो बोला गया कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर और एट योर सेल्फ। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब हम FeSO4 को गर्म करते हैं, जब FeSO4 को गर्म किया जाता है तो इस बॉइलिंग ट्यूब को इस तरह से क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। उसके मौत को जो है किसी फ्रेंड के पास या तो किसी के नहीं रहना चाहिए, बगल में कोई नहीं होना चाहिए। या तो अगर तुम भी अगर वहां पर अगर मान लीजिए कि बर्न कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि तुम बर्न करो तुम्हारा पूरा पूरा जो गैस जो इन्वॉल्व हो रहा है ना तुम्हारे नाक में चला जाए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्मेल आता है क्या होता है, बहुत ही बेकार स्मेल होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत, इसके कारण इरिटेशन हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कोई दिक्कत, इसलिए नहीं पॉइंट आउट करना चाहिए किसी और की तरफ। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। हो तो गया डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद हो गया पहले यहाँ पे FeSO4 का कलर कैसा होता है बोलिएगा, ग्रीन। FeSO4 को गर्म करने क्या बनता है ना, रेडिश ब्राउन Fe2O3 और क्या बनता है, SO2 और SO3 बनता है। कोई दिक्कत है ना। ग्रीन कलर को जब हम पहले गर्म करते हैं FeSO4 को तो पहले कलर होता है कैसा बोलिएगा, ग्रीन। उसके बाद कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। इसका यूज किया जाता है कहां पर, बहुत सारा इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम। इसको क्या बोला जाता है, क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। और क्विकलाइम इट हैज मेनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड का यूजेस क्या होता है बोलिएगा, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। देखो ये CaCO3 जो लिखा गया है ये अंडा का छिलका भी इसी को बोलते हैं। ये क्या चीज होता है बोलिएगा, है ना, सेल ऑफ एक सेल होता है। प्लस ये मार्बल्स वगैरह जितना भी आता है सब CaCO3 कहलाता है। मार्बल्स जो देख रहे हो ना ये भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन इसको बोला जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग इट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरह का होगा, समझ रहे हो ना। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोला जाएगा, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इन द प्रेजेंस ऑफ अगर मान लीजिए कि सनलाइट होता है या तो लाइट होता है उसको बोलता है फोटोलाइसिस। क्या बोला जाता है, फोटोलाइसिस या तो फिर फोटो डिकम्पोजिशन बोला जाता है। कोई दिक्कत। चलिए यार आगे बढ़िएगा। तो ये जो देख रहे हैं दोनों को दोनों एग्जांपल जो हो गया एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें हम लोग क्या यूज किए थे, हीट यूज किया गया था। ठीक है ना। चलिए अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन इन एक्टिविटी 1.6। देखिए 1.6 में भी देख लीजिएगा क्या दिया गया था। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। क्या लेना है बोलिएगा, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा, PbNO3। क्या होता है,
PbNO3 का होल 2। PbNO3 का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। एक बार और ना, एक्टिविटी 1.2 में PbNO3 लिया गया था, कैसा होता है बोलिएगा? कलरलेस होता है। आगे बढ़िएगा। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। इसको क्या करना है? फिर से गर्म करना है। सोन इन द फिगर 1.5, जैसा कि फिगर 1.5 में दिखाया गया है। कहां है? 1.5। ठीक है, चलिए। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, हीट इट ओवर ए फ्लेम एज सोन इन द फिगर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, है ना? नोट डाउन द चेंज इन इफ एनी। तो क्या ऑब्जर्व करते हो? तो देखिएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। यहां पे क्या बनता है? ब्राउन फ्यूम्स। तो ब्राउन फ्यूम इसमें कौन होता है? तो देखिएगा, तो इसमें जो ये जो देख रहे हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, कैसा कैसा कलर होता है? ब्राउन फ्यूम्स होता है। सरवण, चलिए और आगे बढ़िएगा। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या चीज का होता है बोलिएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, तो देखो ये कैसा रिएक्शन हो गया? तो देखिएगा, जब PbNO3 को गर्म किया जाता है, जब PbNO3 को हीट किया जाता है, तो क्या बनता है? देखिएगा, PbO लेड ऑक्साइड, क्या बनेगा बोलिएगा? लेड ऑक्साइड प्लस क्या लिखाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। तो याद हो गया कि PbNO3 को गर्म करने पर क्या क्या बनता है बोलिएगा? है ना? PbO प्लस NO2 प्लस क्या लिखा जाता है? O2 लिखा जाता है। ये कैसा होता है बोलिए? कैसा होता है? ब्राउन फ्यूम्स होता है। कैसा होता है? ब्राउन फ्यूम्स होता है। कोई डाउट यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे देखिएगा। लेट अस परफॉर्म सर मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज शोन इन एक्टिविटी 1.7 और 1.8। अब देखो 1.7 और 1.8 में क्या दिया गया है? ठीक है ना? तो ये दिया गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या दिया गया था? अभी तक हम लोग 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे। सबसे पहले किसका वाला? FeSO4 वाला। कौन सा हो गया? FeSO4। दूसरा कौन सा देखे? कैल्शियम कार्बोनेट वाला। तीसरा कौन सा देखे? PbNO3 वाला। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िएगा। अब देखो ये 1.3 एक्टिविटी क्या कह रहा है, तो देखिएगा, सब लोग प्यार से देखते रहिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि टेक ए प्लास्टिक मग, ये घर पे भी किया जा सकता है। टेक ए प्लास्टिक मग एंड ड्रिल 2 होल्स इन इट्स बेस एंड फीट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। 2 होल्स बना लो, उसके अंदर क्या रख दिया जाए? रबर स्टॉपर। जैसे देखो यहां पे देख सकते हो इस फिगर में, ठीक है ना, कि यहां पे रबर स्टॉपर है। ये क्या चीज है बोलिएगा? है ना? इस मग के अंदर 2 छेद किया जाएगा और इसके अंदर क्या डाल जाएगा? रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर डालने से क्या हुआ फायदा? इसके अंदर पानी डालोगे तो नीचे पानी नहीं आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िएगा। है ना? इन दीज होल्स इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर। अब इसके अंदर क्या डाल देगा? देखिएगा, ये जो देख रहे हैं ये कार्बन रॉड है, यानी कि ग्रेफाइट का रॉड है जो पेंसिल वगैरह में होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िएगा। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब इसको कैसे जोड़ा गया? देखिएगा 6 वोल्ट बैटरी जोड़ा गया है। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िएगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इनवर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब लो, इससे पहले से पानी भरे हो। क्या कर लेना है? पानी भरो, 2 टेस्ट ट्यूब लो और इसके ऊपर से इसे डाल देना है। कोई दिक्कत? क्या किया गया बोलिएगा? टेस्ट ट्यूब पानी से भरा हुआ, हमने क्या किया? इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए, फिल द मग विद द वाटर, है ना? कहां तक गया था जी? एंड ऐड टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with the water and invert them over the 2 carbon electrodes. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. स्विच ऑन करके थोड़ा देर इधर चले जाओ घूमने घामने के लिए। ठीक है ना? उसके बाद तुम क्या देखोगे? तो देखो क्या देखोगे, ठीक है ना? यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। जब ऐसा होगा तो तुम क्या देखोगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्या बन रहा होगा? अब बबल्स तभी बनेगा जब कोई गैस बन रहा होगा। बबल्स का फॉर्मेशन तभी होगा जब कोई गैस बन रहा होगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़िएगा। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द 2 इलेक्ट्रोड्स। तो बबल्स क्यों बन रहा था? बोलिए बोलिए, क्यों बन रहा था? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गैस। समझाते हैं सब कुछ। अब आगे बढ़िएगा। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब देखो, गैस को तुम लोग देख नहीं सकते, देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो तुम क्या महसूस करोगे कि पानी जो है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? टेस्ट ट्यूब में पानी नहीं भरा हुआ था, वाटर भरा गया था, है ना? तो जब देखोगे ऐसा कि क्या होगा कि ये वाटर जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस होकर के नीचे आ जाएगा, ऊपर कुछ जगह खाली हो जाएगा। ठीक है? क्यों हो रहा है समझा रहे हैं आगे। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़िएगा। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दीज बबल्स डिस्प्लेस द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। पानी नीचे आ जाएगा दोनों टेस्ट ट्यूब में। ठीक है ना?
इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब तुम क्या देखोगे, तुम यहां पे यह पाओगे कि देखोगे क्या कि क्या दोनों में अगर देखा जाएगा तो डिस्प्लेस जो वाटर वो क्या दोनों में सेम है? नहीं, दोनों में डिफरेंट होगा। अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा सब समझा जाता है, ठीक है। फिलहाल फिगर से देखा जा सकता है कि ऑक्सीजन में कम डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसमें क्या हो गया, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्यों हो रहा है सब समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़िएगा, चलिए अब once the test tube is the volume, once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully। अब क्या करना है इसके ऊपर, पानी के अंदर ही, पानी के वाटर के अंदर ही क्या करना है, अपना यहां पे कनेक्शन पर हटा दीजिए, जो बैटरी से जो कनेक्शन था ना उसको क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। और हटाने के बाद कीजिए कि बहुत प्यार से इसको नीचे से पकड़ लेना है, इस तरह से थंब से, ठीक है ना। थंब से पकड़ने के बाद क्या करना, बाहर निकाल लो, ठीक है। अब बाहर निकालो तो क्या होता है, उसके बाद देखिएगा, है ना। टू दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग कैंडल्स क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों ट्यूब के लेके आओ, उसके पास में अपने दोस्त से बोलो कि एक काम करो कैंडल लेके आओ, धीरे धीरे अपना हाथ हटाओ वहां से, समझ रहे हो ना। टेस्ट ट्यूब से क्या करना, हाथ हटाना। तो जब हाथ हटाओगे तो क्या होगा, है ना, व्हाट हैपेंस इन ईच केस, तो दोनों केसेस में क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब जब आप हटाइएगा हाथ तो पॉप साउंड आएगा। कैसा पॉप साउंड आएगा, एक से जैसे ही हटाइएगा ना तो और ज्यादा तेज मोमबत्ती जलने लगेगा। तो जिससे पॉप साउंड आ रहा है उसमें कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। और जिसमें और ज्यादा तेज जलने लगा वो कौन सा हो गया, ऑक्सीजन गैस होगा। यानी कि दोनों टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन और क्या बना होगा, हाइड्रोजन बना होगा, ठीक है ना, है ना। वी गैस इज प्रेजेंट इन दिस टेस्ट। अब देखो कि किसमें कौन सा गैस आया, तो देखिएगा इस रिएक्शन को अच्छे से समझा जाए। अब देखिए एक्चुअली में जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कैसे होता है, देखिएगा। अगर बात किया जाए वाटर के बारे में, तो वाटर के बारे में अगर बात किया तो H2O में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो क्या मिल रहा है बोलिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2 प्लस क्या हो गया बोलिएगा, O2। H2 प्लस क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है, कोई दिक्कत। H2 प्लस क्या मिल रहा है, O2, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें से ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्सीजन जो है वो किधर की ओर भागेगा, किधर भागेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किधर भागेगा, अब पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोला जाता है बोलिएगा, एनोड बोला जाता है। यानी कि ये जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कैसा बोलिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। और इसको क्या बोलते हैं, एनोड। यानी कि एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा बोलिएगा, ऑक्सीजन। एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा, ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन जो होता है कभी कभी H प्लस लिखते हैं ना, तो प्लस वाला किधर भागेगा बोलिएगा, माइनस की तरफ। यानी कि ये जो देख रहे हैं माइनस है, अब माइनस को क्या बोला जाता है, कैथोड। क्या बोला जाता है, कैथोड। तो यहां पे कौन सा गैस मिलेगा, हाइड्रोजन। अब चलो देखो इसमें अगर बात करें कौन ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, बता देते हैं कि पानी एक में कम होगा दूसरा में ज्यादा होगा। तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिएगा H2O को जब स्प्लिट किया जाता है क्या बनेगा बोलिएगा, H2 प्लस क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, मिलेगा ना। अब बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बोलो, यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां से कितना से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब बताइए इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये 1 मोल है तो कितना मोल होगा, 2 मोल। ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, हाइड्रोजन का ना होगा। यानी कि अगर ये 1 मोल होगा तो कितना मोल होगा, 2 मोल। अगर ये 2 मोल है तो कितना मोल होगा, 4 मोल। तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा, निगेटिव वाला पर, जहां पे हाइड्रोजन मिलेगा। तो एनसीईआरटी है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कौन में ज्यादा होता है, कैथोड पर कि एनोड पर। तो कहां पर होता है बोलिएगा, कहां पर होता है, ज्यादा। तो ज्यादा कहां पर हो गया, कैथोड पर। कम डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगा, एनोड पर होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। क्यों होगा, क्यों होगा, वाई कारण क्या हो गया, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, हाइड्रोजन वाला में हो रहा है। कारण क्या है, क्योंकि देखो यहां पे जो रेशियो जो होता है 2:1 कितना का आता है, 1 का, 2:1 का रेशियो आता है, इसी कारण से। कोई दिक्कत, समझ गए यहां तक डाउट। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी कि वैसा डिकम्पोजिशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। कोई दिक्कत, समझ गए ना। तो पहले याद रखना है कौन सा कहां पे मिला, हाइड्रोजन कहां मिला, ऑक्सीजन कहां मिला, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। वॉल्यूम ज्यादा कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन वाला मिलेगा, ऑक्सीजन वाला मिलेगा। टेस्ट के लिए बात किया जाएगा तो कैंडल जब लाए थे तो पॉप साउंड एक से निकाला, उसका अंदर कौन सा गैस था बोलेगा, हाइड्रोजन गैस था। एक में जलता हुआ कैंडल और तेज हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। कोई डाउट, चलिए ये तो हो गया आपका एक्टिविटी 1 पॉइंट कौन सा था, 7। चलिए अब आगे देखिएगा,
अब देखिए एक्टिविटी 1.8 में क्या दिया गया है, एक्टिविटी 1.8 देखा जाए, ठीक है ना। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन ए चाइना डिश, क्या ले लीजिए बोलिएगा, सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, तो इसका कलर कैसा होता है बोलिएगा, कलर कैसा होता है, ये सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, कैसा होता है बोलिएगा, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। एंड टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, तो कलर कैसा होता है बोलिएगा, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, अब इसको कहां रख दो, कुछ देर के लिए बोलिएगा, सनलाइट में, है ना। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, तो कलर उसका कैसा हो जाएगा बोलिएगा, ग्रे, कैसा हो जाएगा, ग्रे। ये जो रिएक्शन जो लिखा गया एक्चुअली में हम लोग यूज करते थे पहले के समय में फोटोग्राफी में, जिसमें क्लिक क्लिक करके फोटो लिया जाता था, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी और ये वाला भी दोनों रिएक्शन यूज होता है, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी और AgCl वाला भी दोनों यूज होता है, ठीक है ना, दोनों रिएक्शन, ठीक है। तो देखिएगा एक्चुअली में कैसे क्या होता था, ठीक है। तो देखो कैसे क्या होता था उस समय की अगर बात किया जाएगा, तो देखो इस रिएक्शन समझ में आएगा। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, कैसा हो जाएगा बोलिएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन या तो फोटोलाइसिस बोला जाता है। कोई दिक्कत समझ होना। चलिए अब आगे देखिएगा, अब देखिए इस रिएक्शन के बारे में बात किया जाएगा तो कौन सा हो गया बोलिएगा, AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा गया तो क्या बना, Ag प्लस Cl2। इसमें कलर चेंज कैसे हो गया, इसका कलर कैसा था बोलिएगा, व्हाइट, मिला कैसा, ग्रे कलर का मिला, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ रहे हो ना, समझ रहे समझ रहे हो। चलिए अब आगे बढ़िएगा। एक्चुअली में फोटोग्राफी में सही होता था, पहले रील आता था, आज के डेट में तो रील्स बनता है इंस्टा पर पे नहीं, लेकिन पहले के समय में क्या होता था बोलिएगा, रील आता था, 100 रुपया 150 रुपये मिलता था, उसको हम लोग खरीद करके कैमरा के अंदर डालते थे, ठीक है ना। तो उस कैमरा के अंदर डाला जाता था, उसके बाद फोटो लिया जाता था, सामने खड़ा कर दिए, क्लिक मारते थे तो उसमें से एक लाइट निकलता था, क्या निकलता था, अब लाइट जाकर के अगला इंसान से टकरा करके फिर से वापस कहां पे आता था, कैमरा में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब वो लाइट जो है जब शटर थोड़ा देर ऑन होता था तो जाकर किस पे मिलता था, क्या जी पर, रील पर मिलता था। तो रील पर जब मिलेगा तो सेम रिएक्शन होगा, और वो जो इंसान था उसका कहां पर फोटो मिल जाता, Ag पर मिल जाता, उसके बाद उसको साफ कराया जाता था, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िएगा, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, जैसे कि देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन क्या होगा, सेम तरीका से होता है, ठीक है ना। द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसका कहां पे यूज किया जाता है बोलिएगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कैसे कैसे यूज होता है जो, ठीक है ना। द एबव रिएक्शंस मतलब दोनों, नॉट ओनली वन, बोथ, कोई दिक्कत। द एबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है ना। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें कौन सा एनर्जी की जरूरत पड़ा बोलिएगा, लाइट की जरूरत पड़ा, कौन सी जरूरत पड़ा, लाइट की जरूरत पड़ रहा है, याद हो गया, याद हुआ ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट वाला कौन कौन सा एग्जांपल हो गया, 3 ठो, कौन कौन सा, FeSO4 को गर्म किया गया तो क्या बना था, Fe2O3, एक बार मेरे साथ साथ बोल लीजिएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना था, ठीक है ना। उसके बाद CaCO3 को गर्म किया गया तो क्या बना, हाँ CaO प्लस CO2, उसके बाद PbNO3 को गर्म किया तो क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2 बना, नहीं ये हो गया कौन सा रिएक्शन बोलिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, तीनों। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला कौन सा था, वाटर वाला, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो H2 प्लस क्या मिला, O2 मिला, कोई दिक्कत। तो ये हो गया था, ये हो गया कौन कौन सा था बोलिएगा, हीट लाइट वाला कौन सा हो गया, AgCl और AgBr वाला। तो AgCl में क्या मिलता है, Ag प्लस Cl2, AgBr वाला क्या मिलता है, Ag प्लस Br2 मिलता है, ठीक है ना। चलिए